जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे 11th क्लास सिलेबस। ठीक है, और 11th क्लास सिलेबस जो है बिल्कुल बेसिक से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। और सबसे पहले ये 11th क्लास सिलेबस बताने का हमारा मकसद ये है कि हम 11th क्लास का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 12th क्लास का बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट 12th क्लास में है उनको ज़रूर बोलिए जुड़ने के लिए, और बिल्कुल फ्री यहाँ से पढ़ने के लिए बोलिए, और हमारे चैनल को विजिट करने के लिए बोलिए। ठीक है, तो आज हम लोग जब ये 11th क्लास का सिलेबस जानेंगे और एक एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, तो सबसे पहले आपको हम बता दें 11th क्लास जो होता है, एक्चुअली 11th क्लास का तो एग्ज़ाम उतना मायने नहीं रखता है, बट 11th क्लास का जितना भी टॉपिक है ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स है। अगर आप फर्दर आगे की स्टडी करना चाहते हैं, आगे आप बीएससी या आईआईटी में जाना चाहते हैं, या फिर आईआईटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें 11th क्लास और 12th क्लास दोनों से 50-50 नंबर्स, यानी कि 50-50 मार्क्स का दोनों से क्वेश्चन रहता है। यानी कि अगर 120 का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी का एग्ज़ाम आपका 120 का होता है, तो 120 मार्क्स में से अप्रॉक्स 60 मार्क्स का जो होगा आपका 11th क्लास का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 60 मार्क्स का 12th क्लास का। ठीक है, तो एक्चुअली पॉइंट्स ऑफ फर्दर स्टडी या फिर आईआईटी को लेकर के अगर देखा जाए तो 11th क्लास उतना ही आपके लिए मायने रखता है जितना 12th क्लास रखता है, बट 11th क्लास कोई अच्छा से पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 11th क्लास को भी बेटर तरीक़ा से पढ़ें, क्योंकि 12th क्लास सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 11th क्लास को बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनाइए, और यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक एक वीडियो लेक्चर मिलेंगे 11th क्लास का। और आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस से शुरू कर रहे हैं, और सिलेबस के बाद हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं 11th क्लास सिलेबस, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 11th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस जो है, फर्स्ट में आपको पढ़ना है यहाँ पे सेट्स। ठीक है, फर्स्ट में आपको सेट्स पढ़ना है। तो सेट्स क्या है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, सेट्स क्या होता है इंट्रोडक्शन डालेंगे। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से इसके अंदर सेट्स होते हैं, इक्वल सेट, सब सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, बहुत सारे इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिलेबस यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन जो है इसमें भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ जो है आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद थर्ड में आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और सम एंड डिफरेंट ऑफ टू एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। बहुत सारा टॉपिक्स है जो इसके अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए फोर्थ में हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ना है, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को 5 में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बहुत सारा टॉपिक जो है इसके भी अंदर आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को 6 में पढ़ना है लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वलिटीज के अंदर आप लोगों को अलजेब्रा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है 1 वेरिएबल के लिए। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स है जो आपको इसके अंदर भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को 7 में पढ़ना है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ना है, परम्यूटेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आप आगे पढ़िएगा, बीएससी कीजिएगा, बीएससी मैथ, तो आगे बायनोमियल थ्योरम से भी बहुत सारा टॉपिक आपको वहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स इन इंडिसेस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जनरल एंड मिडल टर्म्स पढ़ना है। तो ये भी बहुत सारा टॉपिक है जो कि आपको बायनोमियल थ्योरम के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद 9 में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज।
सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों को सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लग रही होंगी क्योंकि 10th क्लास में इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस उसमें से कुछ हम लोगों को यूज में आएगा यहाँ पे भी, बट यहाँ पे सब चीज़ आपको नया देखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी तो आपने 10th में पढ़ा होगा, वो देखना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी देखना है। रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम देखना है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोगों का 10 में हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 11 में पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद सेक्शन ऑफ कोन क्या होता है, सर्किल क्या होता है, पाराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। तो ये सब हम लोगों को कोनिक सेक्शन के अंदर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद 12 में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है आपको। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग परिचय जानेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होता है स्पेस में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग जानेंगे, सेक्शन फार्मूला जानेंगे। तो बहुत सारी टॉपिक आप लोगों को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद 13 में आपको यहाँ पे जानना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्या होता है इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स के बारे में हम लोग लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जानेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होता है वो सब हम लोग इसमें देखने को मिलेगा, और जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। 14 में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग जो होता है सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट्स जानेंगे, उसके बाद न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड, उसके बाद स्पेशल वर्ड्स फ्रेज जानेंगे, इम्प्लीकेशंस जानेंगे। तो बहुत सारा चीज़ हम लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जानना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे 15 में पढ़ना है स्टैटिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जानना है इंट्रोडक्शन जानना है, मेजर ऑफ डिस्प्रिएशन जानना है, रेंज जानना है, मीन डेविएशन जानना है, वेरिएशन इन स्टैंडर्ड डेविएशन जानना है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ आपको स्टैटिक्स के अंदर जानना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11th क्लास का जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोबेबिलिटी को, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जानेंगे, इवेंट्स जानेंगे, ठीक है। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच एंड और टू प्रोबेबिलिटी जानेंगे। तो बहुत सारा चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 11th क्लास का सिलेबस, ठीक है। 11th क्लास का यहाँ पे सिलेबस को हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये है, हम 11th क्लास का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ जितना भी हमने सिलेबस में देखा है सारा चीज़ को हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे खुशी की बात आपके लिए ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ने के लिए आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। महंगी महंगी कोचिंग संस्थानों में भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों, जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो कि कोचिंग का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग बड़ी बड़ी कोचिंगों में बड़े बड़े फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल शुरू से एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे तो उसमें एक एक चीज़ को डील करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।